आज के भागदौड़ के ज़माने में और स्ट्रेसफुल लाइफ में हर व्यक्ति जो अपने करियर लाइफ में आगे बढ़ रहा है उसको बहुत ज़रूरी होता है कि अपना सेल्फ केयर को भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। और ख़ास करके जब उम्र अपने 40 के बाद बढ़ने लग जाती है तो एक बुढ़ापे का जो डर है वो सभी के दिमाग में रहता है। और उसके हिसाब से मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन जो देना चाहती हूँ वो इस तरह से कि जो एजिंग प्रोसेस है वो तो नेचुरल प्रोसेस है। आपकी एजिंग प्रोसेस वह जो है उम्र जो है वो बढ़ती ही रहने वाली है। और जब उम्र बढ़ती है आपका एज बढ़ता है तो उसके हिसाब से आपके शरीर के अंदर वात दोषा का जो प्रवेश है वो होता रहता है। और ये वायु का प्रवेश जब बॉडी के अंदर होता है तो उसी की वजह से आप देखेंगे कि रिंकल्स वगैरह जो एक्सटर्नल साइंस जो है एजिंग के बॉडी पे दिखाई देते हैं, बाल पकने लग जाते हैं या त्वचा के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। शारीरिक कमजोरी वगैरह तो आती है, हड्डियां जो है घसने लग जाती है, डिसुल हो जाती है, ताकि आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो है बॉडी में बढ़ता है तो हड्डियों की प्रॉब्लम्स आती है और कई बीमारियां जो है घर कर लेती है। क्योंकि वात दोषा वायु का जब प्रवेश शरीर में होता है, एजिंग जो शुरू हो जाती है तो उसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण जो टिप मेरी आपसे रहेगी कि पहले अपना शरीर जो है जिस दौर से गुजर रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए नरिशिंग इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन। फिर वो खाने पीने के थ्रू हो या एक्सटर्नल बॉडी केयर हो, बहुत ज़रूरी होता है। जब वात दोषा बैलेंसिंग या एजिंग का केयर करना है तो आयुर्वेद कहता है अभ्यंग यानी सिसमी ऑयल मसाज। बॉडी को जब आप एक्सटर्नली रेगुलरली डेली रखते हैं तो विच बैलेंसेस वाता। मानसिक तौर पे भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब उम्र बढ़ जाती है, एजिंग या बुढ़ापा शरीर में आ जाता है तो इस बुढ़ापे को मानसिक तौर पर भी स्नेहन यानी लव जो है मिलना चाहिए। और उसका केयरिंग नेचर जो होता है वो मन को भी ज़रूरी होता है। और रूटीन लाइफ जो है बहुत ही रेगुलर रखनी पड़ती है तो ही वात दोषा जो है वो बैलेंस रहता है। और खाने पीने में कई ऐसे वात दोषा बैलेंस करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि पर्टिकुलर स्मूदीज़ में हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ। और वो स्मूदीज़ खास करके बनाई जाती है आलमंड्स यानी बादाम, वॉलनट्स या आपके रेजिन्स हो, फिग्स हो, डेट्स हो। डिपेंड्स ऑन आपके शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेट्स का भी उपयोग उसमें डाल सकते हैं, ताकि ये जो स्मूदीज़ हैं, पेस्ट हैं, वो आपको नरिशिंग के लिए भी कार्य करती है, वात दोषा के लिए भी कार्य करती है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जब बॉडी में होती है तो उसका भी टेक केयर करती है। अवाकाडो का उपयोग बहुत अच्छा कहा गया है। अगर आपको एजिंग को प्रिवेंट करना है तो अवाकाडो रेगुलरली लेना बहुत अच्छा रहता है। घी का जो प्रयोग है आयुर्वेद बहुत ही एनकरेजिंग, नॉर्मली आप का कई बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें घी का बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट्स का या जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन त्वचा में ज़रूरी होता है, मॉइस्चर ज़रूरी होता है तो वहाँ पे ये घी जो है बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और ख़ास करके इसमें अश्वगंधा घी, ब्राह्मी घी जैसे जो ग्लूटाज होते हैं वो आपके नींद की जो डिसऑर्डर्स होती है, कई बार लोगों को जैसे उम्र बढ़ जाती है तो नींद बराबर नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें ये वात दोषा बैलेंसिंग करने वाले कई हर्ब्स जो हैं उसका भी प्रयोग होता है। ऐसे कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, हर्ब्स हैं जिसका आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखें। और आजकल का ज़माना जो है वो सप्लीमेंट्स का है और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट अपने शरीर को एंटी एजिंग की तरफ लेके जाने के लिए आयुर्वेद में बताए गए हैं और आप उसका भरपूर प्रयोग करना ही चाहिए ताकि आप हमेशा ही तंदुरुस्त रहें और अपनी आयु जो है 100 साल की उम्र तक लंबी भी रखें और स्वस्थ भी रखें।